जा रही है, लेकिन उस सड़क से दलितों के घर तक सड़क नहीं जा रही है। क्या 400 सड़कों में दलित की गली, दलित के सड़क का गिनती है? नहीं है। मुसलमानों के गली तक, मुसलमानों के घर तक सड़कें नहीं जा रही। शादी के 75 साल बाद भी हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। आज मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ, ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। अभी हमारे जो वर्तमान विधायक जी कांटी में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाए हैं, वो लगवाए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आखिरकार ये चुनाव के 2 महीना पहले ही क्यों लगाई गई? गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग अब समझ चुके क्या गलत है और क्या सही है, कौन अम्बेडकरवादी है और कौन उनको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं 85% मूल निवासियों की बात करती हूँ, बस 85%। ये परिवर्तन हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र से, कांटी के धरती से शुरू होगा और आज़ादी के 75 साल बाद ये इतिहास रचा जाएगा और ये महिला विधायक बन के दिखाएगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने कांटी के जनता जनार्दन को, कांटी विधानसभा के जनता जनार्दन को नमस्कार, सलाम, जय भीम कहना चाहती हूँ। और आज जो पार्टी का ओपनिंग हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे लोग आए थे वो अपने आशीर्वाद देने आए थे और समर्थन दिखाने आए थे। मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध है। हम आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है, जिसका चुनाव चिन्ह है केतली छाप। और हमारी पार्टी का अलायंस हुआ है, उसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारे ओवैसी साहब के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ये अलायंस हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि आज मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ, ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। अब तक हम भी वोट देते आए हैं, लेकिन क्या हुआ, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। वादा किए जाते हैं कि हम सड़क बनवा दिए, तो सड़क पे सड़क बनाई जा रही है, लेकिन उस सड़क से दलितों के घर तक सड़क नहीं जा रही है। क्या 400 सड़कों में दलित की गली, दलित के सड़क का गिनती है? नहीं है। मुसलमानों के गली तक, मुसलमानों के घर तक सड़कें नहीं जा रही है, उनकी भी गिनती नहीं है। कांटी विधानसभा में अब किस जातीय समीकरण को साथ जी, कांटी विधानसभा में किस जातीय समीकरण को साथ? नहीं, कोई जाति समीकरण का मैं नहीं साध रही हूँ। मेरा मानना है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 85% मूल निवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मुझे उन लोगों से है। आपने कहा कि दलितों के घर तक रोड नहीं गया जी। अब पूर्व मंत्री इसराइल मंत्री जी बोलते हैं कि हम भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कांटी विधानसभा में आज़ादी के बाद अब तक नहीं लगा था, उसको हम लगवाने का काम किया, दलित मेरे साथ जुड़ेगा। देखिए, क्योंकि अभी हमारे जो वर्तमान विधायक जी कांटी में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाए हैं, वो लगवाए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आखिरकार ये चुनाव के 2 महीना पहले ही क्यों लगाई गई? जब वो जीते थे, जब वो विधायक बने थे, तो उनके पहली कलम से सिग्नेचर होना चाहिए। सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि यहाँ कांटी में बाबा साहेब का प्रतिमा लगाई जाए। स्टार्टिंग में ही लगनी चाहिए, आखिरकार लास्ट में ही क्यों लगाई गई है? क्योंकि वो जान गए हैं कि अब ये दलित समाज, अब ये बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, उनको मानने लगे हैं, उनके अनुयायी बन गए हैं, इसलिए वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग अब समझ चुके क्या गलत है और क्या सही है, कौन अम्बेडकरवादी है और कौन उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कांटी विधानसभा से मैदान में 2 पूर्व मंत्री रह चुके हैं अभी जी, और दोनों मैदान में हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं देख क्या रही हूँ, मैं तो जीत रही हूँ। मुझे तो जितने भी लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता हो गया, वो समझ गए हैं कि अब परिवर्तन ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ कि रोटी और सत्ता हमेशा पलटते रहना चाहिए। अगर ना रोटी पलटी जाए तो जल जाती है, और सत्ता ना बदली जाए ना तो अहंकारी हो जाती है। लगातार मोदी जी की रैली हो रही है बिहार में, हर विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसे में आप बिल्कुल मेरा असर जनता पे फुल असर है, पूरा असर है। हमारी तमाम महिलाएं और तमाम समाज के जो दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो पूरा हमारे साथ है, समर्थन में करे हैं। क्योंकि ये ममता बहुत डायरेक्ट राजनीति करने नहीं आई है,
अभी के मैंने देखा है कि जब जो भी नेता आए हैं वो वादा करके जाते हैं कि आप मुझे जीता, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। लेकिन ये ममता बहुत पिछले 5 सालों से रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आई है अपने क्षेत्र में। ममता बहुत जी, कुमारी शीतल उर्फ ममता की बात करती है जी। में और भी कास्ट आते हैं, मैं 85% मूल निवासियों की बात करती हूँ, बस 85%। क्या ममता कांटी में परिवर्तन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी और हो भी जाएगा। और ये परिवर्तन हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र से, कांटी के धरती से शुरू होगा और आज़ादी के 75 साल बाद ये इतिहास रचा जाएगा और ये महिला विधायक बन के दिखाएगी। अगर कांटी में कांटी की जनता अगर एक बार आपको चांस देती है तब कांटी में क्या परिवर्तन कीजिएगा? मैं परिवर्तन सबसे पहले ये करूंगी, मेरा मानना है कि अपने समाज को सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए। जब वो शिक्षित होंगे, कलम कॉपी पकड़ाएंगे तो सवाल करेंगे, नेता से पूछेंगे कि तुमने ये काम क्या किया, सवाल करेंगे। जब सवाल करेंगे तो ये जो हमारे समाज को ठगा जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, वो कमेगा। जब वो शिक्षित होंगे तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं, जितने भी विधायक बने हैं, आए हैं, आज़ादी के बाद किसी अपने समाज के बच्चों को समाज में कलम कॉपी पकड़ाने का काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे ना तो फिर रैलियों में कौन जाएगा, दरी कौन बिछाएगा, कुर्सी कौन लगाएगा, गाड़ी में ठूस ठूस के कौन जाएगा उनके रैलियों में। इसलिए उनको कभी कलम कॉपी नहीं पकड़वाया गया। लेकिन हम पिछले 5 सालों से रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आ रहे हैं, अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाते आ रहे हैं और कहीं भी मैं जाती हूँ तो अपने समाज के बच्चों को, कोचिंग हो या स्कूल हो, वहाँ पे मैं कॉपी कलम देने का काम करती हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। केतली छाप ईवीएम के कितने क्रम संख्या में है? 5 नंबर पे है जी। कांटी की जनता को क्या कहिएगा? मैं कांटी की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आप इस बार परिवर्तन करिए, बदलाव की जरूरी है। क्योंकि आप एक ही नेता को बार बार चुनने का काम करोगे तो आपकी ना वोट की कीमत समझेगा और ना ही आपको न्याय दिलाएगा, ना ही आपके लिए आवाज़ उठाएगा। इसलिए आप इस बार बदलो। अब आप शिक्षित हो गए हो, समझदार हो गए हो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब वक्त आ गया हमें संगठित होने का। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन बड़े नेता आएंगे कांटी विधानसभा में? हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और अवैसी साहब आ रहे हैं जी। कब आ रहे हैं? अब देखिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है डेट, बट वो आ रहे हैं, बात हो गई है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।